शाक्षा एक ऐसी बायोटेक ड्रिवन R&D कंपनी है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल मटेरियल्स बनाते हैं, जो कि सर्व करता है एज अ डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव टू थर्माकोल। अब शाक्स, अगर थर्माकोल की मैं 1 मिनट बात करूं तो थर्माकोल एक पेट्रोलियम ड्रिवन प्रोडक्ट है जिसको कि डिग्रेड होने में लगते हैं 2000 साल। इसका मतलब है जो पहला थर्माकोल आज तक बना था दुनिया में, वो आज भी एनवायरनमेंट में है। थर्माकोल प्लास्टिक से भी बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इसकी रिसाइक्लेबिलिटी लेस देन 2%। तो शाक्स, हमारा विजन है एक ऐसा सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करना जहां सबके पास हो साफ हवा और साफ पानी। शार्क्स, हमारी आस्क है 1250 रुपए में 1% इक्विटी। 1 सेकंड, सच में? मैम, बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। तो जो हमारा 1% इक्विटी है, सिंस वी हैव 12,500 शेयर्स, तो 1% इज 125 शेयर्स, फेस वैल्यू पे 1250 रुपए। ये हम 1% शेयर्स क्यों देना चाहते हैं? वी वांट 100 आवर्स ऑफ योर टाइम फॉर हेल्पिंग द बिजनेस ग्रो। आपको सिर्फ 1250 रुपए चाहिए या आपको 1250 प्लस 100 घंटे चाहिए? प्लस 100। क्योंकि वो आपने कहा नहीं अपने आस्क में। हमें चाहिए 100 घंटे 1% इक्विटी के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 1250 रुपए, वो 1% इक्विटी वेस्ट कराने के लिए। तो शाक्स, आप में से कोई इधर आना चाहेगा? खेत से जैसे हमने मान लीजिए पैडी ग्रो करा, हाँ जी, ठीक है, पैडी ग्रो करके हमने उसका ग्रेन तो हार्वेस्ट कर लिया, बिल्कुल, पर जो पूरा पौधा रह गया वो वेस्ट है, वो पराली है, वो पराली है, ठीक है, और वो ये है, वो ये है, अच्छा, यही जलाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आया, इसके हम लोग ना फिर बैग बना के उसके अंदर हम डालते हैं अपना इंजीनियर्ड मशरूम स्ट्रेन। वो इसको एज अ फूड यूज कर सकता है, अच्छा, और उस पर ग्रो करते हैं, अपने रूट स्प्रेड करते हैं। अब मशरूम के रूट्स को बोला जाएगा माइसीलियम। ये मिक्सिंग है, ये बैग्स हैं हमारे, तो ये पूरा ग्रोन बैग है। बट इसको जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो ये आप देखिए पूरा अंदर से माइसीलियम, और इसको अगर आप टेक्सचर देखेंगे ऐसे करके, तो ये डो जैसा टेक्सचर है। इसको फिर हम लोग तोड़ के जो भी अपने को शेप चाहिए उसका खांचा या मोल्ड में भर देंगे। ये ऐसे हम लोग ने मोल्ड भर दिया इसका तोड़ के ना, फिर ये मोल्ड हमने 4 दिन रखा है, मोल्ड की शेप ले लेगा, उसको निकालेंगे, अवन में बेक कर देंगे। अवन में बेक करने से क्या ये डेड हो गया, और क्या बना ये। तो सारे पैकेजिंग थर्माकोल जो है आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जी, महंगा है उससे बहुत। सर अभी तो डेफिनेटली है, तभी आपका 100 आवर्स मांग रहा हूँ। कितना? 1, 2 गुना, 3 गुना, 4 2 गुना, से 3 गुना है 2 आज से की डेट में, क्योंकि अभी हमारे पास ऑटोमेशन नहीं है। आज की डेट में 2 ही ऑल्टरनेटिव है। अगर आप लेट से बड़ी कंपनी हो, आप कोई कि आपको पैकेज करना है बोर्ड को, है ना, तो आप कैसे करोगे? डब्बे के अंदर अब हमें उसे कुशनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो वो अमेजोन के थ्रू जाते हुए टूट सकता है। कुशनिंग देने का आज की डेट में 2 ही पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है अगर आपको थर्माकोल यूज नहीं करना तो। एक है पेपर पर मोल्ड, वो जो एग बॉक्स जैसे बोला हुआ है, एग वाला होता है, राइट। जैसे वो मॉइस्चर प्रूफ नहीं है तो आपका एक्सपोर्ट में चैलेंज आता है, बदबू क्रिएट कर देता है। बहुत सही बात है, बिल्कुल। और उसकी जो आपको थिकनेस चाहिए वो आपको ज्यादा चाहिए पेपर पर मोल्ड में, तो आपका बॉक्स साइज बढ़ जाता है। हम बॉक्स साइज 15 से 20% रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा मटेरियल नेचुरली हाइड्रोफोबिक है। 20,000 पीसेस हम बना सकते हैं मैक्स, जो कि ट्रांसलेट करता है 5 लाख के रेवेन्यू पर मंथ। जो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर है वो 8 से 10 लाख के। और आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ कैसे लगी? 100 करोड़ कहाँ लगी? 100 करोड़ नहीं है। कौन से शाख के यहाँ 100 घंटे या लेस देन 1 करोड़, ये बताओ। क्या बात है, not bad bro। जनवरी 22 में हमने अपना पहला राउंड रेज करा था, which was 4 CR at a valuation of 22 CR। सेकंड राउंड अब हम कर रहे हैं, which would ideally be at a 100 करोड़ valuation। 20 घंटा 1% पे डील क्लोज करोगे? अगर आप सारे आ जाएंगे 20-20 ईच तो। शार्क्स 5 आ जाते हैं 20-20 घंटे लगा के फॉर द सेम प्राइस। आई एम नॉट ओके विद दिस डील, क्योंकि 20 घंटे और 0.25%। एक और तरीका है, लेट मी ट्राई टू प्रपोज अ डील। हम आपको मिलके 5 शार्क टोटल 10 घंटे देंगे अगले 3 महीने में। ओके, दैट इज 2 आवर्स ईच। जो क्लेम्स आपने किए हैं आज सही हैं और आपका डेट रेज हो जाता है एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, तो बाकी 80 घंटे भी आपके ओवर एन अग्रीड पीरियड विद द कंडीशन दैट नेक्स्ट राउंड वी गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन योर इक्विटी। कौन से क्लेम्स आप वैलिडेट करना चाहते हैं एक बार? जो आपने क्लेम्स किए
बस डेट एंड एलओआई, डेट और एलओआई। डील पक्की। Congratulations. Amazing. बंदा है यार, बहुत मजा आया मैंने जी। बंदे नहीं देखे, मैं शार्क टैंक में 200 पिचेस देख चुका, तेरे जैसे बंदे नहीं देखे। क्या बंदा, मतलब या तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है या तो झूठ बोल रहा है। सर आप आके फैक्ट्री चेक कर लो, कर दिल्ली में रहे आप करेंगे सर, फरीदाबाद में ग्रिडमैक्स एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट से बना है और इसे यूज करके हम रोड्स, फुटपाथ्स, वेयरहाउस फ्लोरिंग्स बनाते हैं। ग्रिडमैक्स सिर्फ एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ही नहीं, ये मेंटेनेंस फ्री और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिशनल रोड्स के मुकाबले कॉस्ट 25% कम हो जाता है। और ये कॉस्ट रिडक्शन हम अचीव करते हैं हमारे यूनिक हनीकॉम्ब डिजाइन से। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्तों से इंस्पिरेशन लेके हमने ये बनाया है। जहाँ ट्रेडिशनल रोड्स 400 से 450 mm की थिकनेस के होते हैं, हमारे रोड्स सिर्फ 200 से 250 mm की थिकनेस के ही होते हैं। हम कम मटेरियल यूज करके तगड़े रोड्स बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर, हमारा मैट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एक 400 टन के बोइंग 747 का भी वेट उठा सकता है। जब हमने हमारा कंपनी स्टार्ट किया था, हमारा फोकस था सिर्फ पॉट होल फिक्स करने के लिए, लेकिन हमारा जो रियलाइजेशन हुआ सिर्फ करेक्टिव मेंटेनेंस नहीं होता है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही सोल्यूशन है। इसलिए हमने बहुत रिसर्च किया और ग्रिडमैट का एक आविष्कार प्रोजेक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया था। हम ग्रिडमैट्स को पूरी दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक क्रांति लाना चाहते हैं। शार्क्स, हमारा आस्क है 5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप ग्रिडमैट्स के साथ इको फ्रेंडली रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ तैयार हैं? क्यों मांगी 250 करोड़? जितने पॉट होल्स उतनी वैल्यूएशन। सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, easy 250 करोड़ question. की वैल्यूएशन कैसे मांग सकते हो आप? जो मार्केट साइज है और जहां अभी हम करेंटली स्टैंड करते हैं। 100 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल हमने करीब 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था। उसके बाद हमारा रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हुआ था क्योंकि हमारे ग्रिडमैट्स में हम R&D कर रहे थे। करीब 4.5-5 करोड़ का रेवेन्यू हमने किया था और इस साल भी हम करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास में क्लोज करने वाले हैं। तो आपका रेवेन्यू 50% गिर गया, बट वैल्यूएशन इज 250। सॉरी, मैं आउट हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पूछने के लिए कि आप 10 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गए और 5 करोड़ से आप 250 करोड़ की वैल्यूएशन, 5 करोड़ आपका जितना रेवेन्यू नहीं है उतने की आस लेके आए हैं। मैं प्रोडक्ट भी नहीं समझना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस देख ली मैंने शार्क टैंक में अभी बैठे हुए। तो 300-350 पिच देख चुका हूँ 3 साल में, उसी ने भी ऐसी वैल्यूएशन नहीं मांगी। अनफॉर्चुनेटली चलिए सौरभ एंड डॉक्टर प्रताप, ऐसा करते हैं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देके, बिना हम आपको डिस्टर्ब किए, आपका प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं विदाउट जजिंग द वैल्यूएशन एंड कीपिंग दैट आउट ऑफ पिक्चर राइट नाउ। तो ये तो जानी बात है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। तो और कोई रीजन होगा कि ये रोड्स में यूज नहीं हो। एज ऑफ नाउ ना, द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मटेरियल साइंस में इनोवेशन नहीं है। That's why we got a patent for this as well. क्या पेटेंट है आपके पास? Design and process का patent. कहाँ पर? इंडिया में? India and PCT also. अगर इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, सस्टेनेबिलिटी भी है, इनोवेटिव एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, तो यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। आपका तो 25% चीपर भी है। बिल्कुल। राइट? तो ये तो इट शुड हैव एक्सप्लोडेड इन सेल्स। यस। क्यों नहीं हुआ? बड़े प्रोजेक्ट्स की जब बात होती है जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, वहाँ पे कुछ एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जिसको लेने के लिए हमें करीब 2 से 2.5 कितना इन्वेस्ट करना है? करीब उसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। और कितना टाइम लगेगा? 1 साल का टाइम लगेगा। तो बैंक लोन लेके यू कुड हैव एक्सप्लोडेड द मार्केट और प्री ऑर्डर्स लेके आ सकते थे ना। पीओस लिखे हुए नहीं है कि हमारे पास है कि आपसे अरे करेंगे। लिखा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वर्बल मीन्स नथिंग। यू नो, आई एम आउट। आई कैन नॉट पुट माय मनी इन अ बिजनेस जस्ट ऑन होप, एस्पिरेशन, सम पॉजिटिव ड्रीम। आई डोंट सी विजिबिलिटी फॉर अ 250 करोड़ वैल्यूएशन। You need to figure out why आपके जो करंट इन्वेस्टर और L&T आपको एडवांस देके ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेगा। There's nothing I can help you with, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। आई थिंक यहाँ पे गेज करना कि ये कितना ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई एम ऑल्सो आउट एंड आई रियली होप यू विन। बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है आपको कोई IP बेस्ड इन्वेस्टर जो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करना जानते हैं उनके पास जाना चाहिए। यहाँ पर to get 5 crores at this stage is very difficult. Yeah, you are at least a couple of years away before getting your certification and to start establishing a business. So your sales cycle is going to be very long. तो उस रीजन से मैं आउट हूँ। शार्क्स, आपको 3 Days मूवी पता है? उसमें जो रैंचो है
मैं उनसे मिलता जुलता हूँ, क्योंकि मुझे भी नई चीज़ें बनाने और उसके खोलने में, वर्किंग देखने में और उससे जोड़ने में बहुत मज़ा आता है। स्क्रू ड्राइवर, पाना और पकड़, ये तो मेरे दोस्त ही है। क्या बात। जब मैं कॉलेज में जाया करता था तो अक्सर बाइक पे जाता था, पर अब पेट्रोल की कीमत 106 रुपये हो चुकी है। मतलब आगे जाकर हम दोस्त लोग कंट्री निकाल के भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, तो मैंने मेरा चीज़ें बनाने का पैशन को यूज़ करके 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का पहला बाइक बनाया है, जो कि हाइड्रोजन इथेनॉल से चलता है। इसमें डलता है एक बायोफ्यूल जिसका नाम है एथेनॉल। मैं सातारा से हूँ और सातारा में गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है। इस फ्यूल का कॉस्ट ओनली 65 रुपीज़ पर लीटर है और ये 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर जा सकती है। इसको मार्केट में उतारने के लिए मुझे सबसे पहले इथेनॉल का प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके बाद बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये बाइक हर इंसान के पास आ जाएगी। मेरा रोल मॉडल रतन टाटा है, क्योंकि टाटा का आज नाम पूरे देश में है, वैसा ही कल विक्रांत बाइक्स का होगा। तो टाटा जैसे लोगों की मदद करती है, वैसे मुझे करनी है। तो मेरी आस्क है 30 lakhs for 5%। आके देख सकते हैं बाइक? हाँ हाँ, ये इथेनॉल है। ये इथेनॉल हम शुगर केन मतलब गन्ने के जूस से बनाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस है। कितना परसेंटेज इथेनॉल इसमें आप ऐड कर सकते हैं? 99.9% प्योरिटी वाला है। अच्छा। और इससे हमारा आईसी इंजन चलता है। तो आईसी इंजन चलने के बाद अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उससे हमारा हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और आपका मेन इंजन कहाँ है? यहाँ पे। और ये जो इंजन बना है, हाँ, उसमें मॉडिफिकेशंस किए हमने। 100 cc 4-stroke इंजन, हाइड्रोजन गैस जनरेटर है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और ये इथेनॉल प्रोटोटाइप टैंक है। गॉड। और ये कार्बोरेटर है और ये आईसी इंजन है। इस पे बेस बाइक कौन सी यूज करी आपने? नहीं, चासी मैंने बनाई। ये है, देखो 30 साल के लड़के ने चैसी बना ली खुद से। आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था इसके बारे में कि अब जैसे अगर मैंने ये बाइक खरीदी तो ये कहीं भी जाऊंगा तो मिलेगा नहीं ना इथेनॉल, मैं कौन सा गन्ने का रस निकाल के इसके ऊपर डालता रहूंगा। पेट्रोल पे भी स्विच हो सकती है। अच्छा। मॉडिफिकेशन ऐसे भी है कि समझा हमारा इथेनॉल खत्म हो गया तो हम पेट्रोल से भी स्विच कर सकते हैं। आपने 30 लाख मांगा। हाँ। और आज आपको यहाँ से मान लीजिए 5 करोड़ मिल गया। हाँ। तो आप उसे कहाँ निवेश करोगे जिससे कि बाइक को फिर आप कमर्शियलाइज कर सकें? सबसे पहले इथेनॉल का प्लांट लगाऊंगा, उसके बाद छोटे से एरिया में इथेनॉल के पंप लगाऊंगा, उसके बाद 50 बाइक स्टार्टिंग में बनाऊंगा, उसके बाद सेल करूंगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देखूंगा। क्या अमाउंट लगेगा आपको इथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए? उसके लिए 1 CR तो लगते हैं। 1 CR में आप इथेनॉल का प्लांट लगा लेंगे। हाँ। अगर आज आप इथेनॉल प्लांट ही बनाने के लिए कैपिटल रेज करने आए हैं तो बाइक तो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक आइडिया हो गया। अगर आपको चॉइस करना पड़े कि आप सिर्फ इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए पैसे रेज करने के लिए तैयार हैं? हाँ। क्यों आपको लगता है कि आप सिर्फ इथेनॉल प्लांट के लिए कैपिटल रेज करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इससे इनकम होगी और इथेनॉल की डिमांड आगे ही बढ़ने वाली है। आपने जो इजाद किया ना यहाँ पर, वो लो कॉस्ट इंजन है। इसके ऑल्टरनेट यूज केस आप सोच सकते हो, क्योंकि इनोवेशन है, कहीं और ऑल्टरनेट यूज केस में जा सकती है क्या? क्या विचार है आपका उसके बारे में? खेती में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या करने के लिए? जैसे जुगाड़ू कमलेश ने वो बनाया था ना साइकिल वाला, उसमें इंजन लगा सकते हैं। करेक्ट। और पानी का पंप होता है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं सिर्फ इंजन। एग्जैक्टली। ऐसे यूज केस आप सोचोगे तो शायद मेरे को लगता है सही राह कहीं मिल जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए और इतना पैसा है 30 लाख 5 करोड़ से नहीं होगा। अगर आपके अंदर वो है कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसके साथ साथ थोड़ी और इनोवेशंस करो। ठीक है। कौन सी चल जाए पता नहीं, ये चलना थोड़ा टफ है, तो कीप ट्राइंग। आई एम आउट। मैं आपको बोलूंगी कि ये करने से पहले आप एक बड़ी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए, जहां उनके लिटरली 3 से 4 हजार लोग सिर्फ R&D में, डिजाइन सेंटर्स में जुड़े हैं। इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप वहाँ एक्सपर्ट से बात कीजिए, फॉरेन जो उनके अलायंसेस है उनके साथ डिस्कस कीजिए, फिर आप ये री लॉन्च कीजिए। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। तो आज इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आई एम आउट, क्योंकि 30 लाख से आपका कुछ नहीं होगा। आई थिंक नमिता ने जो एडवाइस दी आपको बहुत अच्छी एडवाइस है। ऑल बेस्ट। आई एम आउट। आपका पहला इथेनॉल प्लांट के लिए आप कैपिटल के लिए मुझे जरूर फोन करना। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपका वो डिसीजन थोड़ा पूरा बना नहीं है, उस कारण से मैं आउट हूँ। पर बहुत बहुत बधाई आपको, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सतारा से आकर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू।
आज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस इनोवेशन के यूज केस नए ढूंढो जो तुम्हें लगता है कि जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगा के बहुत पैसा बच सकता है किसी का, और फिर मुझे कॉन्टैक्ट करो, आई विल बी हैप्पी टू फाइंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।